कैश मैनेजमेंट की बात करते हैं। आप लोगों ने बजट चैप्टर चल ही रहा है, तो बजट में हम लोग कैश बजट देखेंगे। क्या देखेंगे? कैश बजट। फिलहाल हम यहाँ कैश मैनेजमेंट में कैश बजट को हम लोग इग्नोर करेंगे। ये कैश मैनेजमेंट क्या है? कैश को मैनेज करना। कैश को मैनेज करना। मेरे पास कहीं से कैश आएगा और उस कैश का हम यूटिलाइज करेंगे। मैंने उधार माल बेचा और मैंने उधार माल खरीदा। ढंग से समझना। तो जब मैंने उधार माल बेचा है वहाँ से पैसा आएगा, तभी तो हम क्रेडिटर्स का पेमेंट भी कर पाएंगे। एक रोटेशन तभी तो बनता है, और ये प्रॉपर होना चाहिए। केवल कैश रिसीट से रिलेटेड मैनेजमेंट नहीं करना है, कैश पेमेंट को भी मैनेज करना है। केवल कैश पेमेंट को मैनेज नहीं करना, कैश रिसीट को भी मैनेज करना है। और ये इतना स्मूथ होना चाहिए कि हमारा साइकिल, कैश साइकिल आराम से चले। कैश का आना और कैश का जाना इस तरह से हो कि हमारा बिजनेस कभी भी रुकने की पोजीशन में ना आ जाए, ऑपरेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इसको हम लोग कहते हैं कैश मैनेजमेंट। कैसे करते हैं हम लोग कैश मैनेजमेंट? सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में रखना पड़ता है कि हमको कैश रखना क्यों है। देयर आर 3 नेसेसिटीज, 3 आवश्यकताएं हैं जो हमें मजबूर करती हैं कि कैश आप अपने पास रखो। कितनी? 3 मजबूरियां हैं जो हमें मजबूर करती हैं कि आप अपने पास कैश रखो। पहली मजबूरी, या कह सकते हो पहली नीड जो है, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल नीड्स। क्या है? पहली नीड आती है ट्रांजैक्शनल नीड्स। माल खरीदना, माल बेचना, सैलरी का पेमेंट करना, क्यों? ऑफिस एक्सपेंसेस बियर करना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल नीड्स। क्या? ट्रांजैक्शनल नीड्स। दूसरा होता है स्पेक्युलेटिव नीड्स। सट्टे के लिए हम इस पेन को खरीदने बेचने का काम करते हैं, और ये इंक भी बिकती है मार्केट में। अचानक एक कंपनी ने हमको एक ऑफ़र दिया कि ये इंक आपको हम 5 रुपये में बेचते हैं, हम कंपनी बंद करने वाले हैं, हमारे पास इतने कार्टून्स पड़े हुए हैं, 3 रुपये के हिसाब से आप ले लो। अब मेरे पास एक्स्ट्रा कैश होगा तभी तो मैं हिम्मत दिखा पाऊंगा खरीदने के लिए। अब तक ये मार्केट से 5 रुपये का खरीदता था, अचानक हमको एक ऐसी ऑफ़र मिला जिसमें हमको ढेर सारा पैसा मिल रहा है। यहाँ हम कमा सकते हैं भाई, हम बेचेंगे तो इसको 5 से ऊपर में, लेकिन हमको अब खरीदने में सस्ता पड़ रहा है, तो क्यों ना ऐसा हम कुछ पैसे का प्रोविज़न रखें अपने पास कि इस तरह के ट्रांजैक्शंस को भी हम ले लें। अचानक कोई एक अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना तो मूर्खता है। तो ट्रांजैक्शनल नीड्स के साथ साथ हमको स्पेक्युलेटिव नीड्स के लिए भी कुछ पैसा रखना पड़ता है। एक और नीड है जिसको हम कहते हैं कंटिजेंसी नीड। अचानक बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, स्ट्राइक हो जाए, तो हम कहाँ से कैश लाएंगे भाई? उस दौरान भी तो हमें कुछ पेमेंट करने पड़ेंगे। इसको हम कहते हैं कंटिजेंसी नीड्स। 3 तरह की नीड्स होती हैं। पहली है ट्रांजैक्शनल नीड्स, दूसरा है स्पेक्युलेटिव नीड्स, और तीसरा है कंटिजेंसी नीड्स। इन 3 नीड्स के बेसिस पर हम अपने बिजनेस को आगे चलाते हैं, कैश को मैनेज करते हैं। कितना कैश मैं अपने पास रखूं, मैं अपने पास कितना कैश रखूं, दैट इज द बिग प्रॉब्लम, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। कैश रखने के लिए 2 मॉडल बनाए गए। कितने मॉडल बनाए गए? पहले को कहा गया मिलर ओर मॉडल, और दूसरे को कहा गया जे बाउमल मॉडल। पहले को कहा गया मिलर ओर मॉडल और सेकंड को कहा गया जे बाउमल मॉडल। ये दोनों मॉडल्स हैं क्या? इधर देखें। इसने कहा, किसने? मिलर ओर मॉडल ने कहा कि हम आपको कैश मैनेजमेंट की एक नई चीज़ सिखाते हैं। ये ऑन एन एवरेज आप अपने पास कैश रखते हैं, एवरेज बैलेंस, या इसको हम नॉर्मल बैलेंस भी बोलते हैं। इतना कैश आपको रखना है नॉर्मली बिजनेस में। ये मैक्सिमम लेवल है। ये कौन सा लेवल है?
इसके ऊपर का कैश रखना बुद्धिमानी नहीं है, वो वेस्टेज है, बिल्कुल मत रखो। ये बहुत ज़्यादा लेवल हो गया और ये मिनिमम लेवल है, इसके नीचे कैश जाने का मतलब है आपका बिजनेस बंद होने की कगार पे। बोलो, हम बिजनेस को स्टार्ट किए यहां से, कहां से स्टार्ट किए? नॉर्मल बैलेंस लेकर के। मेरा बिजनेस, अभिषेक, हमने अपना बिजनेस यहां इस बैलेंस से स्टार्ट किया। पैसा धीरे 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 घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एवरेज बैलेंस के ऊपर है, नॉर्मल बैलेंस के ऊपर है। अचानक ये सबके ऊपर हाइक को टच कर गया। अब इसके ऊपर का कैश रखना तो बेकार है। तुरंत मैंने कैश उठाया, कितना? इतना, और मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया मार्केटेबल सिक्योरिटी में। इन्वेस्टेड इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, ऐसी सिक्योरिटीज में जिसको जब चाहें हम बेच सकें। पक्का ना? फिर मेरे पास नॉर्मल बैलेंस आ गया, सिक्योरिटी अलग आ गई, इसके ऊपर का कैश हमने रखा नहीं और मैंने उसको नॉर्मल बैलेंस में कन्वर्ट कर दिया। फिर से मैंने यहां से स्टार्ट किया, नीचे धीरे 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 यहां टच कर गया। अब क्या करें? तुरंत मैंने इतनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेची, इतनी बेची जिससे हमारा कैश वापस, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब बात समझ में आई? वापस आ गए। इस तरह से ये लाइफ टाइम चलता रहता है। लाइफलाइन है ही, और लाइफलाइन लाइफ टाइम चलती रहती है। क्लियर है? इसको हम कहते हैं कैश मैनेज करना थ्रू मिलर ओर मॉडल। मिलर ओर मॉडल ने ये सिस्टम बताया तो एक समस्या सामने आई, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें लिक्विडिटी हो। क्या हो? लिक्विडिटी हो, जब चाहो सेल कर सको, सेफ हो। यानी आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हैं, जहां पर पैसा आपका क्या है? बिल्कुल सेफ है और मार्केटेबल है, जब चाहें आप सेल कर सकें। ठीक? लिक्विड सिक्योरिटीज होनी चाहिए, मार्केटेबल होनी चाहिए और सेफ होनी चाहिए। क्लियर हुआ? हटाएं इसको नोट करें। मिलर और मॉडल ये कंप्लीट है। हो गया? ये बनाए ना, क्यों नहीं बनाएंगे? अब जरा देखो, एक चीज़ ये बेचारा नहीं बता पाया। कौन? मिलर और मॉडल एक चीज़ नहीं बता पा रहा। क्या नहीं बता पा रहा? इधर देखो ना, कितना कैश होगा एवरेज, हमको रखना कितना कैश है ये तो बताओ। हाँ या ना? पक्का ना? ये कौन बताएगा? जे बाउमल मॉडल ने बताया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश विच इज नीडेड इन आवर बिजनेस, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश बैलेंस। क्या बताया इसने? ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश बैलेंस। इधर देखो ना, पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं। पहले कहां पढ़ चुके हैं? ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक बैलेंस।
हाँ सुन लो, पढ़े हो ना, कहाँ पे पढ़े हो? ईओक्यू पढ़े हो कि जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो कितना रॉ मटेरियल खरीदें जिससे कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। क्योंकि केवल परचेस कॉस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, उसके साथ दो एसोसिएटेड कॉस्ट होती हैं। पहली कहलाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी कहलाती है कैरिंग कॉस्ट। याद आया होगा, याद आया? वो दोनों कॉस्ट सेम, यही फंडा इसने भी यूज किया कि केवल कैश बैलेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश बैलेंस के साथ दो और एसोसिएटेड कॉस्ट है सोनू, दो और एसोसिएटेड कॉस्ट है। किसके साथ? कैश बैलेंस के साथ। जिस तरह स्टॉक के साथ दो कॉस्ट एसोसिएटेड थी, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक को बढ़ाओ तो दूसरा कम होता था, इसको बढ़ाओ तो ये कम होता था, तो वहां बेस मान लिया गया था कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहां कहा गया ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश बैलेंस में, यहां पर भी दो कॉस्ट आएंगी, एक आएगी कैरिंग कॉस्ट और एक होगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कैश को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना, सिक्योरिटी को फिर से कैश में कन्वर्ट करना, बात समझना। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यहां ऑर्डरिंग कॉस्ट था, यहां क्या था? कैरिंग कॉस्ट। यहां पर एक यूनिट को संभालने की लागत, यहां 1 रुपए पर यूनिट पर एनम था ना यहां पर, और यहां पर रूपी पर एनम, एक एक्स्ट्रा रुपए को संभालने की कॉस्ट, 1 रुपए को संभालने की साल भर की कॉस्ट। बात तो ही पड़ी। यहाँ रुपए को हमने यूनिट्स मान लिए, रुपए को क्या मान लिए? यूनिट्स। 1 रुपया 1 यूनिट, 2 रुपया 2 यूनिट, हिसाब आ गया। और सेम मॉडल इसने कॉपी कर लिया, जे बाउमल ने सीधे इस मॉडल को चुरा लिया। और फॉर्मूला क्या दिया? जिस तरह ईओक्यू का फॉर्मूला था हमारा √2ACOC अपॉन CC पर यूनिट पर एनम। अच्छा, कैश बैलेंस में, ऑप्टिमम कैश बैलेंस में हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा? √2AC एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, हाँ या ना? एनुअल कैश रिक्वायरमेंट इनटू ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर रूपी पर एनम। क्या दिक्कत थी भाई? सेम फंडा है, क्या दिक्कत है? चैप्टर खत्म है, क्वेश्चन निकालें। सेम वही सिस्टम है। यस, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हाँ, नहीं मिटाएंगे, बस 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 बस, सेम वही फंडा, कहीं कोई फर्क नहीं। चैप्टर क्या हो गया? एंड। और क्या करना है? क्वेश्चन अभी 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। हाँ, समझ में आया? निकाले स्टडी मैट, अरे असाइनमेंट दें। असाइनमेंट देखें कैश मैनेजमेंट का। टॉरस लिमिटेड हैज एन एस्टिमेटेड कैश पेमेंट ऑफ 8 लाख फॉर अ मंथ। एनुअल कैश रिक्वायरमेंट कितना होगा? नहीं बता सकते हो? 5, 96 लाख नहीं हो जाएगा? बोलो, 96 लाख पर एनम। अच्छा, एंड द पेमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी ओवर द पीरियड। वही तो हम मानते आते हैं कि हर महीने 8 लाख। फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 250 रुपये पर ट्रांजैक्शन एंड कैरिंग कॉस्ट 12% ऑफ 1 रुपी। कितना आ जाएगा? 12 पैसा। बोलो ना। सॉल्यूशन, हाँ, ऑप्टिमल ट्रांजैक्शन साइज या कैश साइज, हाँ या ना? कितना हो जाएगा बता सकते हो? 2 × AC × OC
यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाई 12 पैसा। आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 1 ओवर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। पर रुपये की बात हो रही है ना, इधर देखें। द एनुअल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द एनुअल कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ए लिमिटेड इज 10 लाख। इधर देखें, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट कितना हो गया? द कंपनी हैज मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन लॉट साइज ऑफ 50,000। इधर देखें, लॉट साइज क्या है? एक सिक्योरिटी खरीदो 50,000 रुपए वाली, बोलो ना। या तो एक सिक्योरिटी खरीदो 1 लाख रुपए वाली, बोलो। या तो एक सिक्योरिटी खरीदो 2 लाख रुपए वाली, या तो एक सिक्योरिटी खरीदो 2.5 लाख रुपए वाली, या 5 लाख रुपए वाली। चल, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1000 और इंटरेस्ट कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट 1 रुपए का 5%, 5 पैसा। बोलो ना। अब हमें यहां ये बताना है कि हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास क्या है? ऑप्टिमम साइज वही होगी जो सबसे कम कॉस्ट दे। अब यहाँ मेरी इच्छा के ऊपर नहीं है कि हम कैलकुलेट कर ले ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी की साइज। यहाँ 2-2 लाख की सिक्योरिटी आप खरीदो, 48 सिक्योरिटीज खरीद लो, 96 लाख चाहिए पर मंथ। आपको कितना है? 8 लाख है, हाँ या ना? आप 2 लाख की सिक्योरिटी खरीदो। जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन करोगे। यहाँ पर हमारे पास फिक्स एक अमाउंट दिया हुआ है, हम केवल कैलकुलेशन करके नहीं बता सकते EOQ। आप सीधे लिख लो 2 इंटू ये डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा। क्या देखो मैच कर रहा है? जरा करो। ऑप्टिमल ट्रांजैक्शन साइज जरा देखो मैच कर रहा है क्या? 2 इंटू 10 लाख इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 5 पैसा अंडर रूट, कितना आ रहा है? अब मेरे सामने बड़ी टेंशन आ गई, वो तो सिक्योरिटी हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, बोलो ना। हाँ, ये हम सिक्योरिटी भी निकाल रहे हैं ना ट्रस्ट से। एक सिक्योरिटी कितने की अवेलेबल है मार्केट में? या तो 50,000 की अवेलेबल है, या तो 1 लाख की अवेलेबल है, या तो 2 लाख की अवेलेबल है, या तो 2.5 लाख की अवेलेबल है, या तो 5 लाख की अवेलेबल है। अब ये 63 तो आ नहीं रहा, हमारे मन के ऊपर नहीं है। हमको इन सिक्योरिटीज में से एक को पिक करना है, और जितनी बार सिक्योरिटी खरीदेंगे बेचेंगे उतना हमारा लॉस भी तो होगा, कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। जितनी बड़ी सिक्योरिटी खरीदेंगे उतने कम ट्रांजैक्शन होंगे, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। जितनी कम सिक्योरिटी खरीदेंगे इंटरेस्ट घट जाएगा, लेकिन ट्रांजैक्शंस कई बार होंगे। तो एक कॉस्ट को बढ़ाओ तो दूसरा बढ़ जाता है, दूसरे को घटाओ तो पहला बढ़ जाता है। बात समझ में आई? चुनना तो हमें इन्हीं 4-5 में से है, तो क्या करें? तो हम सारे ऑप्शंस पर देखेंगे कि सबसे कम कॉस्ट मेरी कहाँ आ रही है, तो वहां पर ये साइज नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। 2 लाख आ रहा है, ये 2 लाख था, 63,000 नहीं था, 2 लाख था, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम जरा प्रूफ भी करके देख लें, देखते हैं क्यों। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एट ईच सिक्योरिटी लेवल। देखें इधर, देख लें, कितने हैं? 1 2 3 4 5 50,000, 1 लाख, 2 लाख,
2,50,000 एंड 5 लाख। इधर देखें, दो कॉस्ट होती हैं, एक होती है कैरिंग कॉस्ट और एक होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बोलो ना, अगर हम 50-50 हज़ार की सिक्योरिटी खरीदेंगे तो 10 लाख के लिए हमें 20 सिक्योरिटी खरीदनी पड़ेंगी। कितनी सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ेंगी? हाँ या ना? बोलो क्या करेंगे? इधर देखो, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी इनटू ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। वही है जैसे वहाँ निकालते थे हम लोग। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, 20 इंटू 1,000, 20,000। इसकी बात करो 10,000 हो जाएगा। चलो इसकी बात करो 5,000, 4,000, 2,000। हाँ या ना? अब जरा बात करते हैं किसकी? कैरिंग कॉस्ट तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, हाफ ऑफ द लेवल इनटू कैरिंग कॉस्ट पर रुपी, यही तो जानते हो। तो 25,000 इंटू कैरिंग कॉस्ट 5 पैसा, 25,000 इंटू 5 पैसा करो 1250। अच्छा 50,000 इंटू 5 पैसा करो। अच्छा 1 लाख इंटू 5 पैसा करो, 2.5 लाख इंटू 5 पैसा करो, 12,500। देख लो, 1,25,000 का 5 पैसे से करो और 2.5 लाख का 5 पैसे से करो। चलो अब जरा टोटल करते हैं। इसकी टोटल कॉस्ट आ गई 21,250, इसकी आ गई 12,500। सस्ता हो गया ना? ये और सस्ता हो गया, ये 10,250 और ये 14,500। सबसे सस्ता कौन आया? वैसे भी आ रहा था, बात समझना, ठीक है ना? तो हम ये प्रेफर करेंगे। नहीं, यही बनाना है तुम लोग को, पर्पज़ यही था इसका कि सबकी कॉस्ट अलग अलग आप निकालें। चैप्टर क्या हो गया? ओवर हो गया, वो ख़त्म है।